अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एंड फेसबुक पेज। अगर आप फर्स्ट टाइम सुन रहे हैं तो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और फेसबुक के पेज को लाइक करें। एक ऑक्शन होने जा रहा है 21 दिसंबर को जुमरात वाले दिन 11 बजे, और ये कस्टम वालों का ऑक्शन है। और इसकी लोकेशन मैं आपको बताता चलूँ कि प्लाट नंबर 2122 सर्वस रोड साउथ G11 में इनका वेयर हाउस है, जहाँ पर ये सारी गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं। इसके अलावा कुछ गाड़ियाँ इस्लामाबाद ट्राईपोर्ट I9 में खड़ी हुई हैं, जिनमें बुलेट प्रूफ गाड़ियाँ आ जाती हैं। अगर उनके बारे में बात करें तो उनके लिए मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर से NOC का होना लाजमी है, जिसमें गाड़ियाँ BMW 760 2014 मॉडल जो बहुत अरसे से इसमें आ रही है। उसके बाद टोयोटा लैंड क्रूज़र 2014 मॉडल, मर्सिडीज़ कार 2005 मॉडल जिनकी तादाद 5 है, जो काफ़ी अरसे से इस ऑक्शन में है। और मैं आपको ये बताता चलूँ कि ये इस साल 2023 का सबसे बड़ा ऑक्शन है, जिसमें सबसे ज़्यादा गाड़ियाँ हैं। और अगर बाकी बात करें सर्विस रोड में G11 में, जहाँ पर बाकी गाड़ियाँ खड़ी हैं, उनमें टोयोटा प्राडो 2007 का मॉडल, सुजुकी अल्टो 2015 मॉडल की 3 गाड़ियाँ हैं। प्रियस की अगर बात की जाए तो इसमें 2009, 2011, 2012 और 2017 मॉडल की प्रियस आ जाती है। उसके बाद टोयोटा अक्वा 2014, 13, 2012 मॉडल की गाड़ियाँ इसमें हैं। टोयोटा पासो की 2006 मॉडल की, टोयोटा डबल केबन 96, 98 मॉडल, टोयोटा वीगो 2005 मॉडल, लैंड रोवर डिफेंडर इसमें 2000, 2004 मॉडल। उसके बाद रॉकी जीप आ जाती है 86 मॉडल, टोयोटा विड्स 2006 मॉडल, लैंड रोवर डिस्कवरी भी इसमें है 2003 का मॉडल, टोयोटा मार्क एक्स जो 130 है 2012 मॉडल वो भी इसमें है, टोयोटा लैंड क्रूज़र 3 डोर 99 मॉडल जो RZ में आती है। उसके बाद फेट कैमर वैन 2013 मॉडल वो भी है जो पिछले ऑक्शन में आई थी। उसके बाद मर्सिडीज़ 85 मॉडल जो बुलेट प्रूफ है वो भी इस ऑक्शन में अवेलेबल है, जो कि G11 में खड़ी है। बाकी जो बुलेट प्रूफ की गाड़ियाँ वो ड्राईपोर्ट में खड़ी हुई है, इस्लामाबाद ड्राईपोर्ट I9 में। इसके अलावा बाकी सामान इसमें सोलर चार्जर्स, कंट्रोलर, टाइल्स, कपड़ा वगैरह और ऑटो पार्ट्स के कुछ सामान वगैरह पड़े हुए हैं। अगर गाड़ियों की इंस्पेक्शन की बात की जाए तो आप गाड़ियों की इंस्पेक्शन 20 दिसंबर को कर सकते हैं। और इसके अलावा बाकी इनके शराइत वही हैं जो मैं हर ऑक्शन में आपको बताता चलता हूँ, कि जिस तरह गाड़ियाँ होती हैं, जिस कंडीशन पे बेस पे होती हैं, उसी कंडीशन पे आपको मिलेगी। और उसके बाद जो इनकी बोली का सिस्टम है, उसमें 25% कैश आपको जमा कराना पड़ता है 7 दिन के अंदर अंदर। और उसके बाद अगर आप नहीं कराते तो वो आपकी जो पेमेंट वगैरह वो जब्त कर ली जाती है। उसके बाद फाइलर 10% और नॉन फाइलर 20% एडवांस इनकम टैक्स अदा करता है। बाकी जो ऑफिसर को बोली का इख्तियार है कि वो उसको कैंसिल करे या उसको अप्रूव करे। उसके अलावा हर एक गाड़ी पे 10% का टैक्स और 20% का टैक्स होता है, वो मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। और ये ऑक्शन बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, आप कहीं से भी आके इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और अगर इनका उसके बारे में बात की जाए तो टाइम बहुत पीरियड कम होता है जो पोस्टिंग वगैरह का है, क्योंकि ऑक्शन ज़्यादातर इस्लामाबाद में होते हैं और पेशावर की तरफ भी ऑक्शन होते हैं, उनको भी मैं इंशाल्लाह कवर करने की कोशिश करूँगा। वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, तो चलें गाड़ियों की तरफ चलते हैं और उनके शॉर्ट उनके बारे में बात करते हैं और देखते हैं कि कौन सी गाड़ियाँ किस कंडीशन के बेस पे इसमें है और क्या प्राइस रेंज में वो गाड़ियाँ इस बार ऑक्शन में सेल आउट होगी, जो 2023 का सबसे बड़ा ऑक्शन है, जिसमें सबसे ज़्यादा गाड़ियाँ इस बार अवेलेबल हैं। अगर सबसे पहले बात की जाए तो इसमें क्रूज़र आ जाता है 2000 का मॉडल आ जाता है, 2001 का मॉडल। और ये गाड़ी इस ऑक्शन में अगर फ्रंट पे आप देखें तो वहाँ पर नहीं लिखी हुई, बहरहाल ये गाड़ी इसमें ऑक्शन में है और ये पेट्रोल में है। 4500 1FZ वाली गाड़ी आती है और ये अंदर से बिल्कुल स्टॉक है। जो GX की गाड़ी आती है ये वही वाली है, लेकिन गाड़ी की अगर कंडीशन देखें तो बहुत साफ़ कंडीशन है। इसको आप सिग्नस में भी अपलिफ्ट करवा सकते हैं और जिस तरह आजकल चल रहा है तो इसको आप 2022 मॉडल में भी कन्वर्ट करवा सकते हैं। अगर इनकी प्राइस की बात की जाए तो ये गाड़ी इसी कंडीशन में तकरीबन आप ये समझ लें कि 45 के प्लस जाएगी। उसके बाद सेकंड गाड़ी आ जाती है प्राडो 2004-05 का मॉडल। और अगर इसकी कंडीशन भी देखें तो पिक्चर में आप देख सकते हैं बहुत साफ़ गाड़ी है और ये भी सादी गाड़ी है। इसमें भी आप चेक कर सकते हैं, इसमें इंजन
ऐसा लगता है कि इसमें डीजल का इंजन होगा, लेकिन अगर इसकी कंडीशन को देखें और इसकी जो उसको देखें तो ये गाड़ी इस ऑक्शन में ये भी तकरीबन 45 के प्लस ही जाएगी, क्योंकि गाड़ी की कंडीशन बहुत अच्छी है। और क्योंकि इस ऑक्शन में गाड़ियाँ जैसे मैंने आपको कहा था कि काफ़ी साफ़ आई हुई हैं, जिस तरह लास्ट ऑक्शन में आती थी जिनकी कंडीशन वगैरह बहुत अजीब सी होती थी, लेकिन इस बार ऐसा कुछ भी नहीं है। बहुत अच्छी साफ़ गाड़ियाँ आई हुई हैं। तो ये गाड़ी आप उसी तरह समझ के 50 के प्लस ही जाएगी और इसी के मिड में ही जाएगी। उसके साथ प्राडो आ जाती है 98 मॉडल, 96, 97, 98 मॉडल, और ये गाड़ी भी बिल्कुल उसी तरह कंडीशन इसकी बहुत ज़बरदस्त कंडीशन है। और अगर देखा जाए तो इन्होंने इस गाड़ी में यहाँ पे मेंशन भी किया था कि 3 डोर भी है, लेकिन इसमें फर्दर 5 डोर भी अवेलेबल है जो आपको सामने नज़र आ रही है। तो अगर इस गाड़ी की कंडीशन के बारे में या प्राइस के बारे में बात की जाए तो ये गाड़ी भी तकरीबन अराउंड 30 के ऊपर ही जाएगी, और गाड़ी की कंडीशन भी बहुत साफ़ कंडीशन है। लेकिन फिर भी डिपेंड करता है इनकी माइलेज पे कि इनकी माइलेज क्या है, लेकिन आप इसी तरह समझ लें कि ये भी 30 के ऊपर ही जाएगी। उसके बाद आ जाती है 92 मॉडल सर्फ और 93, 94 मॉडल वाली। अगर इसको देखा जाए तो बहुत ही साफ़ गाड़ी है, रेड कलर है, और ये 12 या 1KZ में होगी 3000 सीसी जो है। लेकिन अगर गाड़ी की कंडीशन देखें तो बहुत आउट क्लास कंडीशन है। और ये गाड़ी भी आप इस तरह समझ लें कि ये 20 लाख के आसपास ही सेल आउट होगी। लेकिन फिर भी डिपेंड करता है, अगर इसकी जो माइलेज है वो अगर कम होती है तो ये गाड़ी 2-3 लाख और ऊपर ये सेल आउट हो सकती है। जिस तरह आपको ये सामने नज़र आ रही है तो गाड़ी बहुत साफ़ है और इसका इंटीरियर भी इसी तरह ही साफ़ होगा। फिर आ जाती है यहाँ पर वीगो 2005 का मॉडल, और ये गाड़ी भी D4D है, मतलब कि ये 2500 सीसी वाली 2005 मॉडल है। जिस तरह आजकल ये गाड़ियाँ अपलिफ्ट हो रही हैं रेवो में। और अगर इसकी प्राइस के बारे में बात की जाए और कंडीशन के बारे में बात की जाए तो ये गाड़ी तकरीबन 12, 13, 14, 15 इसी के आसपास सेल आउट होगी। आगे पीछे थोड़ी सी जो है ना वो ऊपर सेल आउट हो सकती है। मैं जो आपको प्राइस वगैरह बताता हूँ वो एग्जैक्ट वो अमाउंट नहीं होती, लेकिन आइडिया के तौर पे आपको उसका पता चल सकता है। अब अगर इसमें प्रियस की बात की जाए तो इसमें 3-4 गाड़ियाँ प्रियस हैं आपके सामने नज़र आ रही हैं। 9, 10, 11, 12 मॉडल, 13 मॉडल, और इसके अलावा 17 मॉडल भी है जो PHV है। लेकिन अगर इन प्रियस की बात की जाए और एक्वा की बात की जाए तो ये ऑक्शन में सबसे ज़्यादा सेल आउट होने वाले आइटम है, जिसको हॉट सेलिंग आइटम भी आप कह सकते हैं। तो ये गाड़ियाँ काफ़ी अच्छी कंडीशन में मिल जाती हैं, और जो कि मार्केट में आजकल इनकी 40 लाख रुपया प्राइस चल रही है। डिफरेंट वेरिएंट हैं इसमें SG, तो उस पर डिपेंड करता है। लेकिन अगर ओवरऑल इस ऑक्शन में गाड़ियों के बारे में अगर देखा जाए तो ये गाड़ियाँ ऑक्शन में तकरीबन 30, 31, 32, 33 या 34, 35 लाख के अराउंड ही सेल आउट होगी, जो 2012, 13, 14 का वेरिएंट इसमें ऑक्शन में है। तो ऊपर नीचे हो सकता है, डिपेंड करता है उनकी कंडीशन पे भी और उनकी माइलेज पे भी। तो उसी वजह से ये 34, 35 और 35 और 30 के दरमियान भी सेल आउट होगी। उसके बाद आ जाती है प्रियस PHV। उसके बाद PHV इसमें एक ही गाड़ी आई हुई है वाइट कलर की, 2017 का मॉडल है, और बहुत ही अच्छी कंडीशन में तो नज़र नहीं आ रही। लेकिन फिर भी अगर इसकी माइलेज वगैरह देखी जाए और इसका इंटीरियर वगैरह देखा जाए तो फिर ही अंदाज़ा लगा दिया जाता है। ये प्लग इन हाइब्रिड है, आप इसको घर में भी चार्ज कर सकते हैं। इसके साथ चार्जिंग जो केबल होती है वो तो ज़ाहिर सी बात है इस गाड़ी में नहीं होगी, अगर हो भी तो वो बहुत अच्छी है कि आप इसको चार्ज कर सकते हैं। तो अगर इस गाड़ी की प्राइस के बारे में अगर देखा जाए तो ये तकरीबन 55 से ऊपर जाएगी, मतलब 65 के दरमियान ही ये गाड़ी सेल आउट होगी। लेकिन फिर भी उसके अलावा फिर भी डिपेंड करता है इसकी कंडीशन पे कि इसकी कंडीशन क्या है, तो उसकी वजह से प्राइस ऊपर नीचे हो सकती है। उसके बाद एक्वा का एक बंडल आ जाता है जिसमें एक्वा भी 3-4 गाड़ियां हैं, और ये मोस्टली हर ऑक्शन में ही आती हैं, जो कि प्रियस की तरह ये भी हॉट सेलिंग आइटम है ऑक्शन की, जिसको आपको पता है कि आजकल के हिसाब से जो फ्यूल इकोनॉमी है और कंफर्ट है तो उसमें ये प्रियस और एक्वा बहुत अच्छी है। तो अगर इनके बारे में बात की जाए तो प्राइस लिस्ट इनकी भी सेम उसी तरह चलती है, डिफरेंट इनके मॉडल और डिफरेंट वेरिएंट पे डिपेंड करता है, तो उसकी वजह से ऊपर नीचे इनकी जो प्राइस वगैरह है वो हो जाती है ऊपर नीचे। लेकिन अगर ओवरऑल देखा जाए तो ये गाड़ियाँ भी तकरीबन 30 लाख से स्टार्टअप होती है। पहले 27, 25, 26 लाख रुपए की सेल आउट होती थी, लेकिन अभी ये 30 लाख रुपए से स्टार्ट होती है, और
डिफरेंट मॉडल के हिसाब से अगर देखा जाए तो 40 लाख और 30 लाख के दरमियान ही ये गाड़ियाँ सेल आउट होगी, लेकिन फिर भी डिपेंड अपॉन द कंडीशन, माइलेज और वेरिएंट है। उसके बाद आ जाती हैं अल्टो 2016-17 मॉडल की गाड़ियाँ। 3 गाड़ियाँ इसमें है और तीनों वाइट कलर की हैं। अगर देखें तो एक की कंडीशन अच्छी है तो एक की मिनिमम है, लेकिन फिर भी अगर इनकी प्राइस ब्रैकेट को लास्ट ऑक्शन से कंपेयर किया जाए तो ये गाड़ियाँ तकरीबन 1.5-1.6 मिलियन, मतलब है कि 16 लाख 17 लाख रुपए के आसपास ही सेल आउट होगी, जो टैक्स वगैरह के बाद तकरीबन 2 मिलियन की पहुंच जाती है। तो ये गाड़ियाँ भी इस ऑक्शन में अवेलेबल है। उसके बाद 500 आ जाती है 2006-7 का मॉडल, और ये गाड़ी भी तकरीबन इस ऑक्शन में आप समझ लें कि 12 लाख रुपए या 10 लाख रुपए से स्टार्ट होती है। उसके बाद विड्स का भी सेम यही सिस्टम है, ये भी तकरीबन 8-9-10 लाख रुपए की गाड़ी सेल आउट होगी। उसके बाद रॉकी जीप 86 मॉडल रॉकी जीप आ जाती है, और अगर ये देखा जाए तो ये गाड़ी तकरीबन आप इस तरह समझ लें कि 5 से शुरू होगी और ये 8 के दरमियान ही सेल आउट होगी। उसके बाद आप इस पे जो भी प्रोजेक्ट कराना चाहते हैं तो ये उसके लिए बेस्ट है। उसके बाद आ जाती है डबल केबिन पिकअप 96-98 का मॉडल, और अगर इनके बारे में बात की जाए तो दोनों की कंडीशन ऐसी है कि ये रिस्टोर होने वाली है, मतलब आप इसको बना सकते हैं और किसी भी प्रोजेक्ट में जिस तरह आप पसंद करना चाहते हैं तो उसको उसी प्रोजेक्ट में आप बना सकते हैं, या उसको स्टॉक भी रखना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। लेकिन इनकी कंडीशन ऐसे नहीं है कि ये स्टॉक में आसानी से रेडी हो जाएगी। लेकिन अगर देखा जाए तो बहुत कंफर्ट गाड़ी है, बहुत ही आउट क्लास गाड़ी है। जो इनके बारे में जानते हैं उनको पता ही है। लेकिन अगर इनकी प्राइस लिस्ट के बारे में बात की जाए तो ये तकरीबन 15 लाख के आसपास ही सेल आउट होगी। 15 से 12 से स्टार्ट होके कहीं पे भी ये सेल आउट होगी, डिपेंड करता है कि इसमें इंजन कौन सा है और इसकी कंडीशन कि क्या हिसाब किताब है, तो उसी हिसाब पे ये गाड़ियाँ सेल आउट होगी। उसके बाद लैंड रोवर डिफेंडर की गाड़ियाँ आ जाती हैं, जो कि बहुत अच्छी गाड़ियाँ हैं, लेकिन पार्ट्स की अवेलेबिलिटी पाकिस्तान में नहीं है तो इजीली तैयार नहीं होती। आप चेक कर सकते हैं, रेड कलर की भी खड़ी हुई है, उसके बाद वाइट कलर की भी इसमें अवेलेबल है। तो अगर ये इनकी बात की जाए प्राइस की तो पाकिस्तान में ये काफ़ी कम है और ये रिस्टोर भी बहुत मुश्किल से होती है। लेकिन फिर भी अगर इनके बारे में प्राइस का सोचा जाए तो ये तकरीबन 10-15 लाख रुपए की सेल आउट होगी। उसके बाद फिर ये वैन आ जाती है जो कि लास्ट टाइम ऑक्शन में आई थी, लेकिन ये सेल आउट नहीं हुई, तो ये वैन भी इस ऑक्शन में है। उसके बाद कुछ जली गाड़ियाँ आ जाती है जिनकी कोई भी डिटेल वगैरह सामने नज़र नहीं आ रही, लेकिन आपके सामने नज़र आ रही है कि ये गाड़ी भी है, तो ये तो बिल्कुल जल गई है, इसको बनाना मुश्किल हो जाता है। उसके बाद लैंड रोवर की डिस्कवरी आ जाती है, ये मॉडल भी आगे से एक्सीडेंट हुआ है। उसके बाद फिर डिस्कवरी और डिफेंडर आ जाती है, आपके सामने है, आप ये चेक कर सकते हैं। इसको आप अपने लिए बना सकते हैं रूट वगैरह के लिए, कहीं आप टूर पे जाना चाहते हैं, कहीं आप घूमने फिरने फैमिली के साथ, तो इसको बहुत अच्छी तरह से तैयार किया जा सकता है। लेकिन उसके अलावा फिर भी इसकी पार्ट्स की अवेलेबिलिटी बहुत कम है और इसके बारे में बताना मुश्किल हो जाता है। लेकिन प्राइस इसकी भी तकरीबन 10 से 15 लाख रुपए की होगी। तो ये था आज की वीडियो के बारे में। अगर आप कोई भी क्वेश्चन वगैरह पूछना चाहते हैं और आपके माइंड में है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं इंशाल्लाह उसका आपको रिप्लाई दूंगा और कोशिश करूंगा कि इसकी प्राइस लिस्ट की वीडियो मैं अपलोड करूं। तो अपना ख्याल रखिएगा, फिर इंशाल्लाह मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।